नमस्कार दोस्तों, हैप्पीनेस ऑफ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स द बर्थ गिवर्स, जिनकी खुशी के लिए बच्चे सब कुछ करना चाहते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ग्रोन अप अडल्ट्स या फिर यंगस्टर्स। वो उनकी खुशी के लिए या फिर उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। आपने काफ़ी बार उन्हें ऐसा कहते हुए सुना होगा कि जब वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर लेंगे या फिर कुछ बड़ा कर लेंगे तो वो अपने पेरेंट्स के लिए हर एक खुशी या फिर उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों में वो कुछ ऐसी बेसिक येट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को साइडलाइन कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके पेरेंट्स को काफ़ी दुख होता है और जिन बेसिक चीज़ों से उनके पेरेंट्स की हैप्पीनेस लिंक्ड है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो पहली चीज़ जो कि आप अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए कर सकते हैं, जो कि है आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे या फिर यंगस्टर्स ऐसा चाहते हैं कि या फिर ऐसा बोलते हैं कि उन्हें सीधी एक अच्छी जॉब करनी है या फिर कुछ बड़ा काम करना है। लेकिन इन रियलिटी कोई अच्छी जॉब या फिर एक कोई बड़ा काम स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग में जो कि अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो अगर उनकी जॉब 25-30 या 40,000 जितने की भी लग रही है, उन्हें वो कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो एक परफेक्ट टाइमिंग का, एक परफेक्ट जॉब का या फिर एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया का वेट करेंगे तो लेट मी टेल यू, वो दिन, वो आइडिया और वो टाइमिंग कभी नहीं आने वाली। तो जैसा भी जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। एक पेरेंट के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है जब उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। काफ़ी बार मैंने भी नोटिस किया है, शायद आपने भी किया होगा, कि जो बच्चे अपने लेट 20s में या फिर जो यंगस्टर्स अपने लेट 20s में होते हैं, वो बाहर जाते हैं या फिर अगर उन्हें फ्रेंड्स के साथ सिर्फ कैचअप करना है, मिलना है, तब भी उनकी डिपेंडेंसी या फिर रादर एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उनके पेरेंट्स पर होती है। वो बाहर जाते हुए अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, जिस चीज़ की डिपेंडेंसी आपके पेरेंट्स पर नहीं होनी चाहिए। आप खुद अपने पैरों पर खड़े होएं और अपने पेरेंट्स से लेना कम कर दें या फिर लेना बंद ही कर दें, तो वो इसी में बहुत खुश हैं। दूसरी चीज़ जिससे आपके पेरेंट्स की हैप्पीनेस लिंक्ड है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बेसिक चीज़ को साइडलाइन करते हैं, जो कि है आप अपनी शादी निभा लें। एक पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा दुख का टॉपिक यही होता है जब उनका बच्चा या उनकी बच्ची अपनी शादी में खुश ना हो, या फिर इन कुछ कुछ केसेस में ये बात सेपरेशन तक भी चली जाती है। और जब तक ये सेपरेशन की बात होती है तब तक मोस्टली शादी को 4 से 5 साल हो जाते हैं, और जब तक ये सेपरेशन की बात चलती है या फिर दोनों के दिमाग में आती है, तब तक पेरेंट्स आर मोस्टली इन देयर लेट 60s और 70s। और जहाँ जहाँ आप लोग चाह रहे थे कि अपने पेरेंट्स को आप खुश करेंगे या फिर उनका हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर कोशेंट को ऊपर लेके जाएंगे, और इन दोनों चीज़ को साइडलाइन करने से उनको आप सुख से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दुख दे देते हैं। तो आपको अपनी शादी पे वर्क करना है, आपको अपने पार्टनर के साथ चीज़ें फिगर आउट करनी है, एक मिड पॉइंट पे आना है जहाँ पे आप दोनों खुश रहें, और ना कि उनके मन की बात हो या फिर आपके मन की बात हो, क्योंकि अगर किसी एक की बात होगी तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। तो आपको एक मिड पॉइंट पे आना है जहाँ पे आप दोनों अग्री कर पाएँ और शांति से आप रह सकें। तो कुछ भी करके आपको फिगर आउट करके, बातचीत करके, कुछ भी करके आपको अपनी उस रिलेशनशिप को या फिर उस बॉन्ड को फिगर आउट करना है और वर्कआउट करना है। तो यही वो दो सिंपल चीज़ें हैं। ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था ये, लेकिन अगर आप ये दो चीज़ों पे वर्क करेंगे या फिर इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आई गारंटी आपके पेरेंट्स का हैप्पीनेस क्वोशिएंट या फिर आपके पेरेंट्स की हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये बहुत बेसिक चीज़ें लगेंगी आपको, लेकिन काफ़ी लोग इन बेसिक चीज़ों में ही उलझ जाते हैं, बट दैट्स ओके। सो इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अगर आप ऐसे ही किसी कंसेप्ट में उलझे हुए हैं या फिर अगर आपको किसी भी तरह के रिलेशनशिप में कोई भी डाउट है, मे बी वो आपके स्पाउस के साथ हो या फिर आपके सिबलिंग के साथ हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप, तो ऐसे किसी भी डाउट के लिए या फिर ऐसे किसी भी उलझन के लिए
आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप्स, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल्सो make sure to hit that subscribe button because I release a new video every Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in the next one.